गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है द लिबेग इंटीग्रल्स। लिबेग इंटीग्रल्स टॉपिक में हमने जितने भी फंक्शंस पीछे पढ़े हैं बच्चे, सिंपल फंक्शन, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस, उन सब के हम लिबेग इंटीग्रल्स की ही बात करेंगे। ठीक है, सिंपल फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है। एक सिंपल फंक्शन की बात जब हमने करी थी तो वी हैड अ सिंपल डेफिनेशन कि जिसको आप कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, उसे हम क्या बोलते थे, सिंपल फंक्शन। तो अब हम ये देखते हैं कि हम अपने सिंपल फंक्शन के लिबेग इंटीग्रल को किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास डेफिनेशन में देखो सबसे पहले क्या लिखा है, दैट वी हैव अ सिंपल फंक्शन फाई, लेट फाई बी अ सिंपल फंक्शन विद कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन फाई इज इक्वल टू समेशन ए आई काय ऑफ कैपिटल ए आई फॉर आई इक्वल टू 1 to n. Let phi vanish outside a set of finite measure, कि फाइनाइट मेजर वाले सेट के बाहर अगर तुम चले जाओगे वहां पर फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। फाई वैनिशेज आउटसाइड अ सेट ऑफ फाइनाइट मेजर। ठीक है, देन लिबेग इंटीग्रल ऑफ अ सिंपल फंक्शन फाई इज डिनोटेड बाय इंटीग्रल फाई और इंटीग्रल फाई एक्स डी एक्स एंड इट इज डिफाइंड एज इंटीग्रल फाई इज इक्वल टू समेशन ए आई मेजर ऑफ ए आई। हमारे पास जो फाई को हमने समेशन ए आई फाई ऑफ ए आई लिखा था बच्चे, अगर हम इस फाई का इंटीग्रल करेंगे तो दिस सम विल टर्न इनटू समेशन ए आई मेजर ऑफ कैपिटल ए आई। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिबेग इंटीग्रल ऑफ अ सिंपल फंक्शन। अब अगर वही सिंपल फंक्शन किसी मेजरेबल सेट ई के ऊपर डिफाइंड हो, द लिबेग इंटीग्रल ऑफ फाई ओवर अ मेजरेबल सेट ई इज डिनोटेड बाय, देखो फाई का इंटीग्रल है ओवर ई, फाई का इंटीग्रल ओवर ई एंड इट विल बी डिफाइंड एज इंटीग्रल फाई ओवर ई। जब है तो उसको तुम कैसे लिखोगे, इंटीग्रल फाई डॉट काय ई, इंटीग्रल फाई डॉट काय ई एंड फाई की वैल्यू बच्चे आप पुट कर दोगे समेशन ए आई काई ऑफ ए आई डॉट काय ई। हमें पता है कि अगर काई ए इंटू काई बी लिखा हो तो इट इज इक्वल टू काई ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो दिस विल बी इक्वल टू काई ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ई। एंड बच्चे हमने अपनी डेफिनेशन में लिखा था कि अगर हमारे पास काई ए आईज पड़े हैं तो उसका इंटीग्रल इज इक्वल टू मेजर ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ई। तो ये दो डेफिनेशंस हैं। हमारे पास फाई की वैल्यू अगर ए आई काई ऑफ ए आई दी हुई है बच्चे, तो इंटीग्रल फाई इज नथिंग बट समेशन ए आई मेजर ऑफ ए आई। अगर वही इंटीग्रल किसी ई के ऊपर है तो दिस विल बी इक्वल टू ए आई मेजर ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ई फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n. दिस इज हाउ यू डिफाइन द लिबेग इंटीग्रल ऑफ अ सिंपल फंक्शन, लिबेग इंटीग्रल ऑफ अ सिंपल फंक्शन। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन है बच्चे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास है थ्योरम। यहां पर वो क्या कहता है कि इफ फाई इज इक्वल टू समेशन ए आई काई ऑफ ई आई फॉर आई इक्वल टू 1 to n, where e i's are disjoint measurable sets, then integral phi is equal to summation a i measure of e i. अब अगर आपको देखकर लग रहा होगा कि ये तो डेफिनेशन है कि फाई का मैंने कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ था, उसका हमने इंटीग्रल करा तो वो आंसर में आ गया समेशन ए आई मेजर ऑफ ई आई। बट नो बच्चे, ये आपका डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन में साफ साफ लिखा था कि जो फाई तुम्हारा है उसका हम कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन अगर लेते हैं, अगर हम अपने फाई को कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब हमारे पास उसका डेफिनेशन कैसे लगेगा, इंटीग्रल फाई इज इक्वल टू समेशन मेजर ऑफ ए आई इंटू ए आई, राइट। पर यहाँ पर कहीं पर भी कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं कही गई है, बस इतना बोला गया है कि तुम अपने फाई को फाइनाइट सम में लिख सकते हो। तो फाइनाइट सम से इतना तो पता लगता है कि हाँ मेरा फाई एक सिंपल फंक्शन है विच इज डिफाइंड ऑन ई विच इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ई आई आई इज इक्वल टू 1 to n। अब सिंपल फंक्शन क्यों है, क्योंकि मेरे पास जो टर्म्स हैं फाई में वो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। हमने पढ़ा था ना कि अगर अपने फाई को तुम एक उसका रेंज सेट फाइनाइट सेट निकलेगा तो अपने फंक्शन को तुम सिंपल फंक्शन बोलोगे। तो मेरा रेंज सेट यहाँ पर एक फाइनाइट सेट है, मुझे सिर्फ एक सिंपल फंक्शन के बारे में पता लगता है। तो अब सिंपल फंक्शन है, अब मैं उससे कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करूंगी। तो आई हैव टेकन एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ए विच इज अ नॉन जीरो एलिमेंट फ्रॉम द रेंज ऑफ फाई। तो बच्चे कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा,
phi equal to summation a chi of a over this element a, राइट. दिस इज नॉट कैनोनिकल बच्चे, ये सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन है. तो बच्चे a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये a एक ऐसा सेट है जहाँ पर phi x का आंसर a के बराबर है. phi x का आंसर a के बराबर है. ठीक है जी. एंड दिस सेट विल बी इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल दीज EIs वेयर AI इज इक्वल टू a. जितने भी EIs हैं बच्चे, ये देखो EIs में अब हमारे पास जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होती है, हम बोलते हैं ना कि EI सेट में वो वाले एलिमेंट डालो जिनका इमेज AI के बराबर होगा, है ना. तो वो AIs जो A के बराबर है, उन सब EIs को इकट्ठा करके मैंने सेट बनाया जिसका नाम है A ओवर A. इसमें वो वाले x जाएंगे जिनकी इमेजेस A के बराबर है. तो मेरा इंटीग्रल फाई क्या होगा, क्योंकि कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन थी, दैट विल बी इक्वल टू समेशन A मेजर ऑफ A ओवर A. इस A ओवर A का वैल्यू यूनियन ऑफ EI फॉर AI इक्वल टू A आ गया बच्चे. ठीक है. यूनियन का मेजर विल बी इक्वल टू समेशन मेजर ऑफ EI. क्यों? क्योंकि हमारे EIs दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, बिकॉज EIs आर म्यूचुअली डिसजॉइंट. ठीक है जी. तो हमारे पास यहाँ पर जितने भी सम्स हैं, ये सम किसके ऊपर हो रहा है, फॉर मेजर ऑफ EI, एंड इट इज रनिंग ओवर ऑल दोज AIs वेयर AIs आर इक्वल टू A. तो बच्चे जब हम इस सम को रन करेंगे, तो इस सम को रन करते वक्त हमारे पास जितने भी A's हैं वो AI के बराबर हो जाएंगे, एंड दिस AI का सम विल टर्न इनटू I इज इक्वल टू 1 to n. सो दिस प्रूव्स योर रिजल्ट कि अगर मेरे पास कोई फाई का लीनियर कॉम्बिनेशन भी दिया हुआ है तो तुम उसका इंटीग्रल लिख सकते हो एज समेशन AI मेजर ऑफ EI, क्योंकि अल्टीमेटली हम उसका कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पर जितने भी EIs हैं वो डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स तो हैं ही हैं, साथ में हमारे पास उनका एक काई EI डिफाइन कर रखा है उसने. तो जितने भी EIs थे बच्चे, यहाँ पर हमारे पास जो AIs है ना, उनका कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ना होने का क्या मतलब है कि जो ये AIs हैं ये तुम्हारे रिपीटेड भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं. ठीक है. तो रिपीटेड नॉन ज़ीरो एलिमेंट जब हम लेते हैं तो हम कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन को ड्रॉ करते हैं. तो मैंने जो कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करी वो नॉन ज़ीरो नॉन रिपीटेड एलिमेंट्स के लिए ड्रॉ करी है बेसिकली. ठीक है. और वो एलिमेंट्स आए भी कहाँ से हैं, अल्टीमेटली EIs में से ही मैंने एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो एलिमेंट उठा ली. ठीक है. उनसे मैंने कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन बनाई, अल्टीमेटली वो सेट उन्हीं EIs का यूनियन बन गया. ठीक है. एंड वी हैव द रिजल्ट. ठीक है जी. तो अब हमारे पास थ्योरम आती है बच्चे, छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो हमने करने हैं लिबेग इंटीग्रल्स को डिफाइन करने के. देखो सबसे पहला क्या है कि 1 का इंटीग्रल ओवर E विल बी इक्वल टू मेजर ऑफ E. सिंपल सी बात है, डेफिनेशन लगाओगे. हमारे पास क्या डेफिनेशन था कि अगर इंटीग्रल फाई ओवर E है तो इट विल बी इक्वल टू फाई डॉट काई E. फाई की वैल्यू बच्चे 1 है, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल काई E ओवर E विच इज इक्वल टू मेजर ऑफ E अल्टीमेटली बाय डेफिनेशन. राइट. सेकेंड पार्ट, अगर जाई 0 है तो इंटीग्रल जाई भी 0 होगा, एंड जाई ओवर E का इंटीग्रल भी बच्चे आपका 0 ही आएगा. तो बच्चे पहले इंटीग्रल जाई की वैल्यू जब आप लगाओगे इट विल बी इक्वल टू काई फाई. क्यों? क्योंकि आपका जाई फंक्शन ही 0 है. ठीक है. हमारा जो जाई डिफाइन हुआ है बेसिकली वो 0 फंक्शन है. तो हमारे पास आप लिख सकते हो क्योंकि जाई 0 है देयरफॉर जाई इज इक्वल टू काई फाई. राइट. तो हमारे पास यहाँ पर जाई की वैल्यू काई फाई आ गई बच्चे. इंटीग्रल ऑफ काई ऑफ फाई इज मेजर ऑफ फाई, एंड नल सेट का मेजर इज ऑलवेज 0. नल सेट का मेजर इज ऑलवेज 0. तो आई हैव प्रूव दिस पार्ट. नाउ आई विल गो टू इंटीग्रल जाई ओवर E. तो इंटीग्रल जाई ओवर E का मतलब काई फाई ओवर E आ जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू मेजर ऑफ फाई इंटरसेक्शन E. फाई इंटरसेक्शन E इज बट नथिंग बट मेजर ऑफ फाई इटसेल्फ विच इज इक्वल टू 0. सो दिस प्रूव्स द रिजल्ट फॉर बोथ ऑफ द पार्ट्स कि अगर जाई फंक्शन कोई भी 0 फंक्शन है तो उसका इंटीग्रल एंड इंटीग्रल ओवर E बोथ आर 0. ठीक है. अगला पार्ट क्या कह रहा है कि इफ फाई इज अ सिंपल फंक्शन विच वैनिशेज आउटसाइड अ सेट ऑफ फाइनाइट मेजर एंड मेजर ऑफ E इज 0. मेरे पास एक सिंपल फंक्शन है जो एक फाइनाइट मेजर वाले सेट के बाहर खत्म हो जाता है, तो इंटीग्रल फाई ओवर E भी क्या आएगा 0. इंटीग्रल फाई ओवर E क्या आएगा 0. तो बच्चे हमारे पास सबसे पहले सिंपल फंक्शन बोला है
तो हम अपना लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा लेट फाई इज इक्वल टू समेशन ए आई काई ऑफ ई आई where EIs are disjoint measurable sets। तो बच्चे इस फाई को सिंपल फंक्शन होने के कारण हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखकर दिखा दिया। एंड देन वी हैव डिफाइंड द इंटीग्रल फाई ओवर ई। ये हमने अपनी थ्योरम प्रूव करी थी कि दिस इज इक्वल टू समेशन ए आई मेजर ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ई। दिस इज इक्वल टू समेशन ए आई मेजर ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ई। अब हमें ई का मेजर 0 दे रखा है बच्चे, तो अल्टीमेटली हम इस इंटरसेक्शन के मेजर की बात करेंगे। तो ई आई इंटरसेक्शन ई इज अ सबसेट ऑफ ई फॉर ऑल आईज, राइट। मतलब मेजर ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ई इज लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ई एंड दिस इज 0। दिस इज 0 फॉर ऑल आईज। मतलब ई आई इंटरसेक्शन ई का मेजर भी बच्चे 0 आ रहा है। तो आप जब इस वैल्यू को अपने इंटीग्रल में पुट करोगे आपका आंसर 0 आ जाएगा। आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो दिस प्रूव्स योर थ्योरम कि अगर आपके पास फाई एक सिंपल फंक्शन है जो कि वैनिश हो जाता है आउटसाइड अ सेट ऑफ फाइनाइट मेजर एंड मेजर ऑफ ई इज 0, तो इंटीग्रल फाई ओवर ई इज ऑल्सो 0। इंटीग्रल फाई ओवर ई इज 0। तो दिस प्रूव्स आवर रिजल्ट। सो आवर नेक्स्ट पार्ट, देखो अब यहां पर क्या बोल रहा है कि इफ फाई इज अ सिंपल फंक्शन विच वैनिशेज आउटसाइड अ सेट ऑफ फाइनाइट मेजर। अब बच्चे देखो हमारे पास दो डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स की बात कर रहा हूं कि E1 एंड E2 दे आर डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स। तो वो कहता है कि अपने इस यूनियन के ऊपर अगर तुम इंटीग्रल को डिफाइन करोगे तो व्हाट इट विल बी, इट इज नथिंग बट इंटीग्रल फाई ओवर E1 प्लस इंटीग्रल फाई ओवर E2। तो अब आपने बच्चे ये चीज दिमाग में रखनी है कि मुझे एक सिंपल फंक्शन दिया हुआ है और मुझे दो डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स दिए हुए हैं, तो मैं उसको आगे कैसे बढ़ाऊं। सबसे पहले तो गिवन पार्ट को यूज कर लो कि सिंपल फंक्शन है तो कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन लिख लिया कि लेट फाई इज इक्वल टू समेशन ए आई काई ऑफ ए आई फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n बी द कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाई। ठीक है, अब आप ये वैल्यू ही पुट करोगे ना जो चीज प्रूव करनी है। तो जस्ट लेट अस टेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रूफ पार्ट। इंटीग्रल फाई ओवर E1 यूनियन E2, बाय डेफिनेशन this will be equal to integral of phi dot chi of E1 union E2। E1 and E2 they are disjoint। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की हमने प्रॉपर्टीज करी थी कि यूनियन का chi is equal to chi E1 plus chi E2। बच्चे नेक्स्ट पार्ट में आप दोनों को अलग अलग कर दे, इंटीग्रल phi dot chi E1 plus इंटीग्रल phi dot chi E2। this will be written as integral phi over E1 and this will be written as integral phi over E2। so this proves your result। this proves your result। ठीक है, यहां पर हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट बच्चे प्रूव हो गया। ठीक है, अब हमारे पास एक और पार्ट है जहां पर वो बोलता है कि अगर तुम्हारा फाई इज 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इफ फाई इज 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर देन इंटीग्रल फाई इज ऑल्सो 0। ऑलमोस्ट एवरीवेयर है बच्चे, तो जाहिर सी बात है हम अपने सेट को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। पहला पार्ट E1 जिसमें हमने वो वाले x लिए जहां पर फाई एक्स इज 0, E2 जहां पर हमारे फाई एक्स इज नॉन जीरो। तो बच्चे ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब होता है कि जहां प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही, इन दोनों में से कहां नहीं कर रही, E2 पे, जहां पे होल्ड नहीं कर रही उस सेट का मेजर इज 0। तो बच्चे सिंस फाई इज 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर देयरफॉर मेजर ऑफ E2 इज 0। देयरफॉर मेजर ऑफ E2 इज 0। तो हमारा डोमेन E1 यूनियन E2 में बट गया बच्चे, जिसके ऊपर इंटीग्रल डिफाइंड है। तो मैं इंटीग्रल फाई को इंटीग्रल फाई ओवर E1 यूनियन E2 लिख सकती हूँ। बिकॉज दे बोथ आर डिसजॉइंट तो इट कैन बी रिटन एज इंटीग्रल फाई ओवर E1 प्लस इंटीग्रल फाई ओवर E2। तो अब मेरे को सिर्फ इन दोनों की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है और आंसर निकालना है। अब देखो बच्चे इंटीग्रल फाई ओवर E1 0 है, क्यों? क्योंकि E1 के ऊपर तुम्हारा फाई ही 0 है। हमने करा था एक पार्ट कि अगर फंक्शन 0 होगा तो उसके ऊपर तुम्हारा इंटीग्रल भी 0 हो जाता है। तो E1 के ऊपर फाई 0 है, इसीलिए E1 के ऊपर फाई का इंटीग्रल भी 0।
एंड इंटीग्रल ऑफ 5/e2 जीरो क्यों हो गया बच्चे? क्योंकि हमारे e2 का मेजर जीरो है। तो मेरे इंटीग्रल को मैंने दो पार्ट्स में स्प्लिट करा था और वो दोनों की दोनों वैल्यूज मेरी जीरो हैं, इसीलिए टोटल इंटीग्रल जीरो आ गया। तो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट जो हमने प्रूव करा है बच्चे। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं सिंपल फंक्शन और लिबेग इंटीग्रल की जो हमने प्रूव करी है। तो अगर आप बच्चे सिंपल फंक्शन की, लिबेग इंटीग्रल की जो मैंने डेफिनेशन बताई है उसको अच्छे से पढ़ लो, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ये सब प्रॉपर्टीज को अच्छे से एक बार रीड कर लेना, ठीक है। थैंक यू।